आज भाई और बहनों हम देखेंगे परमेश्वर का वचन में से इस प्रकार से लिखा हुआ है। मेरे अजीजों, प्रभु की सृष्टि करता, प्रभु परमेश्वर की सृजनहार, वो पालन और तारनहार, उस सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी प्रभु की योजना ये थी संसार के प्रति, सृष्टि के प्रति, इस जगत के प्रति कि इस संसार के अंदर एक ऐसा मनुष्य हो जो हर एक व्यक्ति के जीवन में से बुराई के अंधेरे को दूर कर सके, गुनाह के अंधेरे को दूर कर सके और बदकारी के अंधेरे को दूर कर सके, इंसान के अंधेरे को दूर कर सके, नफरत के अंधेरे को दूर कर सके। और भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, नीति वचन का पुस्तक में लिखा हुआ है, उसका 20 का उसके 27 आयत में इस प्रकार लिखा है कि मनुष्य की आत्मा परमेश्वर का दीपक है। भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मनुष्य की जो आत्मा है, उसकी जो रूह है, वो प्रभु परमेश्वर का दीपक है, वो एक दिया है। और इसका तात्पर्य ये है कि जब तक मेरे भाई और बहनों एक मनुष्य के अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा का अभिषेक या तेल, उसकी आत्मा का तेल जब नहीं होगा तो उसके जीवन में अंधेरा कभी दूर नहीं हो सकता। ज़्यादा समय वो खुद भी प्रकाशमान नहीं रह पाएगा और दूसरों को भी वो प्रकाशित नहीं कर पाएगा। और भाई और बहनों, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद से वाचा बांधी थी कि तेरा दीपक कभी ना बुझेगा। दूसरा इतिहास का पुस्तक में लिखा हुआ है, उसका 21 का 7 में परमेश्वर यहोवा ने इस जगह पर लिखा है, तो भी यहोवा ने दाऊद के घराने को नाश करना ना चाहा, और यह उस वाचा के कारण था जो उसने दाऊद से बांधी थी, उस वचन के अनुसार था जो उसने उसको दिया था कि मैं ऐसा करूँगा, तेरा और तेरे वंश का दीपक कभी ना बुझेगा। भाई और बहनों, इसका क्या मतलब है? परमेश्वर की पवित्र आत्मा, प्रभु परमेश्वर हमें क्या सिखलाना और समझाना चाहता है, क्या हमसे बात करना चाहता है? दाऊद के बच्चे, जैसे उसका बेटा अबशलोम था, और भी उसके बेटे थे, और भी उसकी अपना संतान पैदा हुई, सब मर गए। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर झूठ बोलता है? उसने तो कहा था भी तेरा दीपक कभी ना बुझेगा, तेरा वंश कभी ना खत्म होगा, सर्वदा पृथ्वी पे राज करता रहेगा, तेरा राज, तेरी राजगद्दी, तेरा राज्य सर्वदा स्थिर रहेगा, कभी ना खत्म होगा। ये किस दीपक के बारे में बात हो रही है? ये भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी की गई है। जैसे भजन संहिता में आप पढ़ सकते, 132 का 17 में लिखा है कि मैंने अपने अभिषिक्त के लिए एक दीपक तैयार कर रखा है। अपने अभिषिक्त के लिए मैंने क्या कर रखा है? एक, वहाँ मैं दाऊद के लिए एक सींग उगाऊंगा। मैंने अपने अभिषिक्त के लिए एक दीपक तैयार कर रखा है। सींग भी बोला गया है कि प्रभु के वचन में, वाणी में लिखा है, यहूदा का सींग, यहूदा का बबर शेर, यहूदा का सींग किसको बोला गया है? प्रभु यीशु मसीह जी को बोला गया है। यहाँ लिखा, मैं तेरे लिए एक सींग उगाऊंगा और एक मैंने दीपक तैयार कर रखा है जो दुनिया को उसकी बुराई से, बदकारी से, गुनाह से, नफरत से, हिंसा से वो दूर करेगा और अपने प्रेम के प्रकाश से उनके जीवन के नफरत के अंधेरे को दूर कर देगा। मैं ऐसा दीपक दूंगा जो खुद भी प्रकाशमान होगा और संसार को भी, सृष्टि को भी प्रकाशमान करेगा। मेरे अजीजों, भाई और बहनों,
हम देखते हैं पृथ्वी में अनगिनत मनुष्य पैदा हुए। हमने देखा है कि शैतान भी जानता था कि एक उद्धारकर्ता, एक मसीहा जगत में आने वाला है सृष्टि के बुराई पापों को लेने के लिए। दुनिया के अंदर से बुराई के अंधियारे को, गुनाह के अंधियारे को, बदकारी के अंधियारे को, नफरत के अंधियारे को, हिंसा के अंधियारे को दूर करने के लिए अपने प्रेम के रोशनी से, अपने प्रेम के उस उजाले से दुनिया को क्या करने आ रहा? प्रकाशमान करने के लिए आ रहा। आपको मालूम होगा कि मूसा के समय में भी ऐसा हुआ था कि उस समय में भी सब छोटे बच्चों को, दूध पिए बच्चों को फिरौन राजा ने मार डाला था, परंतु मूसा की माँ ने उसको 6 महीने छिपा रखा। बालक सुंदर था बहुत ज़्यादा, और मूसा का मतलब होता है पानी से निकाला हुआ। हालेलुया। जब और मूसा की मम्मी डैडी उसके और अपना छिपा ना सके तो टोकरी में डाल दिया। शैतान को डर था कि कहीं वो दीपक ना इस धरती पे जो दुनिया को प्रकाशमान करेगा, उजाला देगा। आज मेरे अजीज भाइयों और बहनों, परमेश्वर जो सारी सृष्टि को प्रकाशमान करता है, सारी सृष्टि को, सारे संसार को उजाला देता है चांद के द्वारा, तारों के द्वारा, वो खुद प्रभु परमेश्वर अंधियारे में नहीं बैठा हुआ है। वो कहते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु जी कहते हैं, मैं जगत की ज्योति हूँ। प्रभु का वचन यूहन्ना का अंजील 8:12 कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधियारे में ना चलेगा, उसके जीवन में भी जो उजाला मेरे भीतर, वो उजाला, वो लाइट, वो ज्योति, वो रोशनी उसके भीतर भी आ जाएगी। वो अंधियारे में नहीं चलेगा, उजाले में चलेगा, लाइट में चलेगा, रोशनी में चलेगा, दुनिया को प्रकाशमान करेगा। मेरे अजीजों भाई और बहनों, आज दुनिया के अंदर एक चीज की कमी है मेरे भाई और बहनों, सब चीजों से बढ़कर प्रेम होता है, मोहब्बत होती है, सबसे बढ़कर लव होता है, प्रेम होता है, प्यार होता है, नफरत से। परमेश्वर का वचन कहते हैं, कोमल वचन के, प्रेम के वचनों से क्रोध या जलजला ठंडी हो जाती है। क्रोध के वचनों से जलजलाहट धैक उड़ती है, क्रोध बढ़ जाता है, आग के समान, चिंगारी के समान वो जलता है और फैल जाती आग। आज मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के एक महान संत, महान अवतार, इस अन्य धर्म में उसने भी बोला है कि जिन्होंने प्रभु परमेश्वर से प्रेम किया, उन्होंने प्रभु परमेश्वर को प्राप्त कर लिया, पा लिया है। मेरे भाई और बहनों, हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु ने क्या कर रखा है अपने अभिषिक्त के लिए। यीशु मसीह अभिषिक्त था, वो ऐसा दिया था, ऐसा दीपक था जो खुद भी प्रकाशमान था और दूसरों को भी क्या करने के लिए आया था? प्रकाशमान करने के लिए, उजाले को देने के लिए। मेरे अजीजों भाई और बहनों, आज बहुत सारे प्रभु परमेश्वर के लोग हैं, उसके विश्वासी, उसके मसीह, उसके धर्मी हैं, वो भी परमेश्वर के दीपक हैं, परंतु पवित्र आत्मा का तेल, पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके भीतर ना होने के कारण ज़्यादा समय तक वो उजाला प्रकाशमान नहीं दे पाते और जल्दी से वो बुझ जाते, जल्दी से दुनिया से कूच कर जाते हैं। भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता उसके 18:28 में लिखा हुआ है, दाऊद कहता है, परमेश्वर तू ही तो मेरे अंधियारे को दूर करके मेरे दीपक को जलाता है। यहाँ पर लिखा है भजन संहिता 18:28 में, हाँ तू ही मेरे दीपक को जलाता है। मेरा परमेश्वर जो मेरे अंधियारे को उजाला कर देता है। मेरे भाई और बहनों, मेरे दीपक को कह रहा जलाता है। आज खाली दीपक बहुत सारे घूम रहे हैं,
लिखा पौलुस कहते हैं वो परमेश्वर की भक्ति का तो भेष धरेंगे परंतु पवित्र आत्मा को शक्ति को धी मानेंगे। आज मेरे अजीज भाई और बहनों, परमेश्वर पवित्र आत्मा को एक जरिया का माध्यम बना रखा है, वो एक सहायक बना रखा है, अंगरक्षक बना रखा है, जो हमसे सलाह कर रहा है, हमसे हमारा सलाहकार है, हमारा अंगरक्षक है, हमसे वो बात करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें स्मरण कराता है। ये मेरा टॉपिक नहीं, ये अलग टॉपिक है, परंतु इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ आज बहुत सारे लोगों दीपक तो हैं परंतु उनके आत्मा के दीपक के अंदर तेल नहीं है, अभिषेक नहीं है, ज़्यादा समय तक वो खुद भी प्रकाशमान नहीं रह पाते, दुनिया को भी प्रकाशमान नहीं करते। वचन में लिखा हुआ है, अभी पौलुस कहता अपना फिलिप्पियों की पत्री 2:15 में ऐसा लिखा हुआ है, वचन में लिखा है तुम इसमें लिखा ताकि तुम निर्दोष बने रहो। क्या बने रहो? निर्दोष बने रहो। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है तुम दुनिया के आगे निर्दोष बने रहो, तुम्हारे ऊपर किसी को दोष लगाने का कोई लोगों को बहाना ना मिल सके, निर्दोष बने रहो। आगे लिखा हुआ है भोले परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु ने कहा कबूतर के समान, भोले सांप के समान चतुर बनना पड़ेगा। और यीशु ने यह भी कहा अंधकार की संतान जो ज्योति की संतान से ज़्यादा चातुर और तेज होती है। और मेरे अजीजों भाइयों बहनों लिखा है तुम भोले और टेढ़े हटीले, और देखा टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में, हटीले और टेढ़े लोगों के बीच में तुम प्रभु के वचन को लेकर चलते हो। और लिखा हुआ है कि परमेश्वर के निष्कल संतान बने रहो जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो। परमेश्वर के वचन को जब हमारे पास वचन होता है तो हमारा दिया जलता रहता है। दाऊद कहता है भजन 119:105 में तेरा वचन मेरे लिए पाँव के लिए दीपक है, मार्ग के लिए उजाला है। मेरे अजीजों भाई और बहनों, इस सृष्टि में दीपक तो बहुत थे पर दोनों चीज नहीं थे। एक तो भी दीपक के अंदर पवित्र आत्मा का तेल और दूसरा दीपक वचन होना, ये कोई भी नहीं था। और प्रभु यीशु मसीह को लिखा है वचन के द्वारा सृष्टि को, वचन के द्वारा रचना हुई सृष्टि के संसार के जगत के लिखा दे में वचन था पर वचन परमेश्वर के साथ वचन देधारी होकर आया और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। मेरे अजीजों भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि वो दीपक ऐसा था जो दुनिया को प्रकाश देने के लिए आया था। यीशु मसीह का प्रेम ना तो किसी का हुआ, ना होगा, ना हो सकेगा। जिसने मार खा के भी क्षमा किया, जिसने हाथों पैरों में कीले ठकवा कर भी क्या बोला, ए पिता इनको क्षमा कर दे कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जिसने दुनिया को मेरे अजीजों भाई बहनों हाथ पाँव में कीले ठुकवाई। आज लोग कहते हैं कि तुमको पैसा मिला है, तुम धर्म बदल लिया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा हो तो मैं यीशु को मानना छोड़ दूंगा। कहीं नहीं लिखा है कि तुम लोगों का धर्म बदलो। यीशु ने कहा कि मन फिराओ, प्रभु के स्वर्ग राज्य निकट करीब और समीप आ गया है। यीशु कहता है अपने पापों से मन फिराओ, प्रभु के द्वारा विश्रांति के दिन तुम्हारे परिवार जीवन में आए। यीशु मन बदलता है, जीवन बदलता है, पापी से धर्मी बनाता है, मूर्ख को ज्ञानवान बनाता है, कंगाल को खाक में से उठाकर राजा और अधिपतियों के संग बैठाता है। ये प्रभु का प्रेम है। जो कुछ भी नहीं है उनको भी वो बहुत कुछ बना देता है। मेरे भाई और बहनों, आज हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, दीपक का काम होता है आने जाने वाले को प्रकाश देना। जैसे आपने देखा होगा मेरे भाई और बहनों कि ऐसा भी होता था जब हम छोटे थे, एक दीपक को जलाकर, एक कोज जलाकर हम मार्ग में रखते थे, हालेलुया, ताकि आने जाने वाले को प्रकाश मिले, रोशनी मिले। हालेलुया।
भाई और बहनों, मेरे भाई और बहनों, लिखा है कि प्रभु यीशु को जो बुद्धिमान थे, ज्ञानवान थे, वो प्रभु मसीहा को समझ नहीं पाए कि जो मसीहा दुनिया में आने वाला सब की बुराई को अपने ऊपर लेने के लिए, पापों को लेने के लिए, बुद्धकारी गुनाह को लेने के लिए, सबके लिए कुर्बानी बलिदान देने के लिए जो आने वाला है वो मसीहा, यही उनकी बुद्धि, उनका ज्ञान उनके लिए फंदा बन गया। कौन थे वो? फरीसी, सदूकी, शास्त्री, धर्म के ठेकेदार। उस समय में जो उन्होंने प्रभु यीशु को, निर्दोष को क्रूस पर चढ़ा दिया और यीशु के बदले उन्होंने डाकू को मांग लिया, कहते डाकू को छोड़ दो। आज मेरे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु को ऐसा दीपक चाहिए था जो दुनिया को प्रकाशमान कर सके, नफरत के अंधियारे को दूर कर सके, बुराई के, गुनाह के अंधियारे को दूर कर सके। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा का तेल अभिषेक एक जीवन में व्यक्ति के अंदर आ जाता है, उसका दिया जलने लग जाता, उसका जीवन प्रकाशमान हो जाता है। जैसे दाऊद ने कहा भजन 18 का उसका 28 में, ए यहोवा मेरे परमेश्वर, यहोवा मेरे दीपक को क्या करता है? जलाता है, तू ही मेरे अंधेरे को दूर करता है। भाई और बहनों, आज हमें कहने की जरूरत है, प्रभु तू मेरे दीपक को जला, मेरी अंतरात्मा के अंधेरे को खत्म कर दे मेरे जीवन से। प्रभु यीशु उस बुराई के अंधेरे को दूर कर दे, उस गुनाह के अंधेरे को, पाप के अंधेरे को, नफरत के अंधेरे को, हिंसा के अंधेरे को पिता परमेश्वर, ईश्वर के पिता परमेश्वर मेरे जीवन से खत्म कर दे। हालेलुया। इसी के ऊपर बहुत बड़ा मैसेज मैं और भी दूंगा आगे, अगर सुनना चाहते हैं तो वो यस करके भेज सकते हैं। इसके ऊपर बहुत बड़ा पावरफुल मैसेज है, आने वाले समय में और दूंगा इसी के ऊपर। अगर आप कुछ सुनना चाहते हैं तो इसी दीपक के ऊपर ये भी लिखा हुआ है कि आने वाले समय में जब नई सृष्टि बनेगी, नया संसार, नई दुनिया बनेगी, तो लिखा है उस समय सूरज का प्रयोजन नहीं होगा, चांद का प्रयोजन नहीं होगा। वो मैं अभी जानकारी नहीं देना चाहता हूँ। अगर आप सुनना चाहते हैं इसी भाग को अगले, तो आप मुझे हाँ करके भेज सकते हैं। आपको यीशु मसीह आशीष और बरकत दे। आमीन।